मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट सेंटर। आज हम विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के बादनू ग्राम पंचायत के अंदर पधारे हैं और बादनू ग्राम पंचायत के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और इस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 400 के आसपास नामांकन है। आपको जो छोटी छोटी 4 बच्चियां दिखाई दे रही है, ये चारों बच्चियां देखो मन संचालन कर रही है। सारी प्रार्थना सभा को हैंडल है वो इस छोटी सी बच्ची ने किया है, जिसकी उम्र शायद 7 या 8 साल की है। भारत की जो जिस पे हम गर्व करते हैं, जो हमारी प्लेज है, प्रतिज्ञा है, उसको ये संचालन करके बच्चों से बुलवाई जा रही है। अब इस बच्ची से भी हम बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के तमाम बड़ी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जो संचालन किया गया था, जिस पर अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार इन्हीं विद्यालयों को हिंदी माध्यम के विद्यालयों में कन्वर्ट करने जा रही है, जो गांवों के बच्चों के लिए दुखद समाचार है। क्योंकि गांवों के बच्चों को अंग्रेजी भाषा का वैसे भी नॉलेज कम रहता है, गांवों के बच्चे अंग्रेजी भाषा से डरते हैं और यदि इस प्रकार सरकार का कदम उठाया जाएगा तो राजस्थान के बच्चों के साथ में सबसे बड़ा कुठाराघात होगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बादनू ग्राम पंचायत में जहां हम पधारे हैं, डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जबरदस्त गांव। इसी गांव से चुनीलाल जी पूर्व एमएलए थे और आरएलपी के प्रमुख कार्यकर्ता और हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले गिंटाला जी भी इसी गांव के निवासी हैं। ये बच्ची अभी मन संचालन कर रही थी और इस बच्चे से हम बातचीत करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? हर्षिता। कौन सी जाति के हो आप? कुमार हो। तो ये मन संचालन किसने सिखाया आपको? सर ने सिखाया। कौन सा सर ने सिखाया? राकेश जी सर ने सिखाया। कितने साल के हो आप? 8। अच्छी पढ़ाई करवाते हैं सर? खूब मेहनत कर रहे हैं? आपका जो मैंने प्रार्थना सभा देखी, मैं बहुत सारी स्कूलों में जाता हूँ, सबसे अच्छी प्रार्थना सभा है आपकी स्कूल की। अपने गुरुजी को क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद दोगे इनको? धन्यवाद की पात्र है सारे गुरुजी, सर जी, मैडम जी, सगला धन्यवाद का पात्र है। ताको राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, त्या की सेवा करो, गुरुजी को आदर करो, ते बात मानो कि कहनो मानो। तो मन संचालन कितना टाइम करे तू? ये माइक के मैंने बोलूं कितना सालों चाल रहे थारो? कब सीखो तू? इसी साल से थारो भी कोई छोटा बच्चा है क्या जगह मन संचालन करावा जी? प्लेज बोल लूं, थॉट्स बोलना, कई नाम है भी बच्चा? कोई नाम है? तनु, विकास, बसंती। बोल तो नाम। तनु, विकास, बसंती। कौन सी क्लास के वो बच्चे? पहली क्लास के, एलकेजी के। फैक्ट तंत्र के सभी दर्शकों को मैं बड़ा ही अनोखा विद्यालय दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहां एलकेजी क्लास का बच्चा मन संचालन करता है, अंग्रेजी भाषा के अंदर प्लेज बोलता है और थॉट्स बोलता है और पूरी प्रार्थना करवाता है। इस विद्यालय के सभी तमाम गुरुजनों को और अध्यापिकाओं को फैक्ट तंत्र टीम सलाम करती है। यदि ऐसे सरकारी विद्यालयों में यदि कर्मचारी हो, उस गांव के बच्चे राष्ट्र निर्माण की भूमिका के अंदर सर्वोपरि रहेंगे, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, पूर्व एमएलए चुनीलाल जी के गांव का ये विद्यालय आज भी जर्जर अवस्था में है और पूरा कैंपस नहीं है। 400 बच्चों का इस स्कूल के अंदर नामांकन है, लेकिन भवन की हालत देखें तो यहाँ 50 बच्चों के बैठने की भी सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ उन जर्जर भवनों की तरफ चलें, जहां इन बच्चों का जो भविष्य है वो बड़ा खतरे में है। कभी भी ये जर्जर अवस्था का ये जो विद्यालय का भवन है वो कभी भी नीचे गिर सकता है और बड़ी जनहानि हो सकती है। प्रशासन सो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी सो रहे हैं, यहाँ के एमएलए चुनाव के अंदर जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो आराम से नींद ले रहे हैं। आरएलपी पार्टी के गिंटाला जी है, वो इसी गांव के हैं, उनके भी ये मामला संज्ञान में नहीं है। ताराचंद जी सारस्वत डूंगरगढ़ एमएलए, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र लगता है, उनको भी ये मामला संज्ञान में नहीं है। कब जागेगा प्रशासन? कब खुलेगी नींद? जब 10, 15, 20, 50 बच्चों की
हत्या हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। और भजनलाल सरकार जो इन्हीं सरकारी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को चर्चा चल रही है कि भाई हम हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना साबित होगी गाँवों के बच्चों के लिए, जो अपना फ्यूचर ब्राइट करने के चक्कर में अशोक गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, वही आज बीजेपी की गवर्नमेंट को कुछ दिनों बाद में कोसते हुए नजर आएंगे। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, सामने जो आप हालत देख पा रहे हैं, ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव के बच्चों का। ऐसे बच्चे जो एलकेजी क्लास का बच्चा मंच संचालन करता है, सरकारी विद्यालय का, जो किसान परिवार से आते हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, एमडीएम बनाने का भी कमरा नहीं है। ये मिड डे मील योजना जो चलती है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसका भी कोई हॉल वगैरह नहीं है। ये जो रसोईया जी है, ये बाहर ही इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। बड़ी दुर्भर व्यवस्था है, कारण अच्छी बिल्डिंग का न होना, कमरों का पर्याप्त न होना। अध्यापक बड़े अच्छे हैं, बच्चों ने भी बताया था, आप देख ही रहे थे। एलकेजी क्लास के बच्चे का मंच संचालन करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है कि ये कोई बड़ी प्रतिभा इस बादनू गांव से निकल करके आगे भारत के अंदर इस बादनू ग्राम पंचायत का नाम रोशन करें। ये हल्की पुल्की मरम्मत ये अभी विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ही करवाई गई है। बाकी प्रशासन, शिक्षा विभाग की ओर से कोई मामला संज्ञान में नहीं है। ये रसोईया जी हमारे साथ है। राम राम सर। राम राम जी, राम राम जी। पूरी फुटोड़िया छोटा मोटा कारी कुट का ऐसे मास्टर आप ही कन्नू लार कट्टी दो कट्टी लार कन्नू पैसा लगा, कन्नू लगा ले, क्योंकि पड़े में मिट्टी पड़े ना, रसोई है अनाज मनुज पूरे में जना एक कारीगर लगा यार के यार वो कर दो, तो खुद का पैसा, खुद का पैसा हूँ। ये अगला मास्टर ने भगवान खूब तरक्की देवे के जगह आपके बच्चा ना बता दीतवार के जावे राकेश जी ना, दीतवार वाले दिन को संडे के जावे 18 रोज ने बच्चा ने तो थे इन रसोई ने क्या, चलो हमारा सुनने को नहीं। हां, मिड डे मील योजना तो थे था पर ये सगड़ो बार सो ये हमार मत ही है, वो तो सो हमार मत ही है भाई बनावा बारे दवा दोई कर पाते मेला ने रिया चलवा काम के तो रूम ही कौन कट बनाओ, तो रूम ही कौन बे बच्चा के बैठने कौन मिड डे मील में क्या बना, बाहर बरामदे में बनावा खुले में। वो दो हॉल उधर दिख रहे हैं, दो हॉल ये इधर है, दो चार ही है, चार ही क्लास 9 है, 400 बच्चे 9 क्लास है, 13 कक्षा 13 क्लास है, बोलो 13 क्लास के कक्ष यहाँ होने चाहिए। और यहाँ अभी वर्तमान में कक्षा है वो है मात्र 4। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस बादनू के बच्चों का। और प्रशासन और वर्तमान बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े शिक्षा के दावे करती है, पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की टीमें गठित करती है, नकल चोरों को पकड़ती है, लेकिन इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा भवन नहीं है, कोई अच्छी मिड डे मील योजना, कोई इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बड़ी गंदगी है। किस प्रकार से बच्चे हैं जो इस जर्जर अवस्था के विद्यालय के अंदर यहाँ बैठे हैं। क्या होगा राजस्थान की बच्चों का जो अपना फ्यूचर सुधारने के लिए महात्मा गांधी मॉडल स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे दोषी नहीं हैं, अध्यापक दोषी नहीं है। कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इस पूरे एलकेजी के हॉल के अंदर। ये एक हॉल आपको मैंने दिखा दिया, ये दूसरा हॉल है, 2 हॉल उधर है। हालत देखिए आप, जगह जगह इसकी मरम्मत कर रखी है। ऊपर ये जो आपको पुरानी ये जो पट्टियां दिख रही है 1960 के मॉडल की, ये पट्टियां कभी भी गिर सकती है। कोई बड़ी जनानी को जब अंजाम हो जाएगा तब प्रशासन नींद से जागेगा और यहाँ के एमएलए और उस समय तमाम राजनेता यहाँ संवेदना और सांत्वना प्रकट करने के लिए यहाँ आ जाएंगे और वाहवाही लूट करके यहाँ से चले जाएंगे। विद्यालय के एक अध्यापक हमारे साथ है। इस स्कूल के प्रत्येक बच्चे की जुबान पर राकेश जी का नाम है। एक एलकेजी क्लास का बच्चा मंच संचालन करता है, तीसरी क्लास की बच्ची मंच संचालन करती है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सबसे ज़्यादा राकेश जी सर के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त किया था। राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी राम राम सर। राम राम सर। राकेश जी वो भवन देकर था कहीं लगे बाद का बच्चा कतक सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जितनी सुविधाएं हैं हम उससे आगे चला रहे हैं। बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। एलकेजी यूकेजी के बच्चे इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं,
यहाँ पे पास में एक सरकारी भवन है, उसे खाली करवाया है। वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आधे बच्चों को वहाँ पे बिठाते हैं, आधे बच्चे धूप में बैठते हैं। ऐसे मुख्य जो सड़क है इसको क्रॉस करके बच्चे वहाँ जाते हैं। वहाँ क्या करे, तो और कोई बैठने की जगह भी तो नहीं है। और यहाँ केवल 4 ही कमरे हैं। यहाँ पे 4 ही कमरे, आधे बच्चों को यहाँ पे उस जगह पे यहाँ पे बिठाते हैं, उस पेड़ के नीचे। वो एक कक्ष तो वो पेड़ ले रहा है। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, छोटा सा ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है विद्यालय ग्राउंड के अंदर, इस पेड़ के नीचे बच्चे बैठ करके यहाँ क्लास लेते हैं। इससे बड़ी विडम्बना राजस्थान सरकार के लिए क्या होगी, और शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ा विशेष मुद्दा, जो तत्कालीन मुद्दा जो हमने उजागर किया है। हम राजस्थान सरकार से और शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप ऐसे विद्यालयों की हालत सुधारिए, ताकि राजस्थान के बच्चे भी वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाकर के हमारे इन छोटे छोटे गांवों का नाम रोशन करें। तो क्या डिमांड है शिक्षा विभाग के डीओ से, सीबीओ से? कभी आपने डिमांड नहीं की इन सब भवनों की? है, उनको भी बोल रखा है, सीबीओ मैम को भी बोल रखा है, उन्होंने भी आगे 1-2 बार लिख के दिए, माया जी है यहाँ माया CBO। जी, लेकिन अभी काम नहीं बना है। ग्रामवासी तो फुल सहयोग करते हैं इनकी तरफ से, तो इतना सहयोग मिलता है तभी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। यानी कि आधी रात को ये हमारे लिए स्कूल के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि वो विद्यालय में कमरे बनवा सके, इतना उनके पास नहीं है। जितना हो सकता है उतना वो हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं। ग्रामवासी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, तभी हम अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं डिमांड करनी चाहो थे मांग चैनल के माध्यम राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग? हम तो बस यही डिमांड करना चाहते हैं कि ये जो कमरे हैं उनका पुनर्निर्माण करवा दिया जाए, बस यही है। और भगवान की दया से सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। कॉमरेड अमराराम को कौन नहीं जानता। सीकर संघर्षशील धरती रही है। धरने देने के मामले में राजस्थान में सर्वप्रिय सीकर और उन सभी धरनों का प्रमुख व्यक्ति है कॉमरेड अमराराम, जो भी लोकसभा चुनाव के अंदर सीकर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। मारवाड़ी में किया करे डोको देर काम कराणु सीकर का लोग जाने। और छोटा छोटा गाँव में लोग आपका पेट गुजारो कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, सामान्य काम कर रहे हैं और आपको जीवन चला रहे हैं। और आपके बच्चा के लिए सुनहरो भविष्य देखने वास्ते अशोक जी गहलोत जी की स्कूल खोली, बाएं स्कूल में आपके बच्चा भेज रहे हैं। और गुरुजन खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बच्चा की तरक्की कर रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा अंग्रेजी के महीने आज प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, प्लेज बोल रहे हैं, मन संचालन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यही बात नू गाँव के लिए। मैं तो क्यों यहाँ अगला अध्यापक है राजस्थान की प्रत्येक स्कूल के मैंने रेवे, बात नू गाँव को बहुत बड़ो सौभाग्य है जो को यहाँ के लिए शिक्षकों की अंग्रेजी माध्यम स्कूल के मायने टीम मिली है। मैं यहाँ अगला शिक्षका ने सलाम करा और आन भगवान खूब तरक्की देवे। राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग और तमाम बड़े नेता जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं और किसानों के बच्चे इन जर्जर अवस्था के होलों के अंदर बैठे हैं, शर्म आने की बात है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के भवन पड़े हैं, इस प्रकार की स्कूलों की हालत है। और छोटे छोटे बच्चे जो अपना जीवन यहाँ सुधारने के लिए यहाँ आते हैं, कल राष्ट्र निर्माण का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ये जो हालात है वो बड़े ही दुर्भर है। ताराचंद जी सारस्वत विधायक, विधानसभा क्षेत्र यहाँ डूंगरगढ़ लगता है, नोखा तहसील लगती है, लोकसभा क्षेत्र बीकानेर लगता है। आरएलपी के प्रमुख इसी गांव के जो नेता है घिंटाला जी, वो भी इसी गांव के हैं। पूर्व एमएलए चुनीलाल जी भी इसी गांव के हैं। लेकिन कोई भी किसी का भी ध्यान इस स्कूल की ओर, इस भवन की ओर नहीं है। एक ग्रामीण व्यक्ति हमारे साथ है, गांव का गार्जियन है, माँ का भी माहित है, माँ के चैनल का भी ये गार्जियन है। राम राम सांगल। राम राम सा थाने स्कूल के माइन बड़ो रहा मास्टर देखो रहा टाबरान देखो था जिसरो हुए, लेकिन अंका नहीं कह नहीं मोरियो नाच नु चार पगांगा देख बहुत बोक है। तो अन देख रहा था नहीं पीड़ा हुए, तो ये पीड़ा वास्ते ग्रामीण कोई कुछ काम कर रहे हैं? घणो ही कर रही मैं तो सुनाई कर कौन रही नेता लोग। सरपंच साहब तो करे मन सरपंच साहब एक लो काम चले एक लो चणू भांड गोन फोड़ सके। तो अगर फेक तंत्र टीम की थाना दरकार पड़े और थे सीबीओ साहब कने डीओ साहब कने जार धरने पर बैठना चाहो तो आदमी इस स्कूल के लिए बच्चा के फ्यूचर के लिए 24 घंटा तैयार है। कणाई भी घंटी घुमा दीजिए, चाहे 1 महीना लगे चाहे 6 महीना लगे, मैं थांगसा के बराबर धरने पर बैठ और धरने पर बैठिया पहली वो काम को नहीं वेलो। और भजनलाल सरकार है जी अंग्रेजी माध्यम जगह स्कूल जगह गहलोत जी खोलिया लाडले पीरियड के महीने विद्यालय बंद करने वास्ते एक नई स्कीम ले रहे हैं कि भाई मैं हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करा और हिंदी माध्यम में रखा मैं, ताकि किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा जगह अंग्रेजी माध्यम का माइन पढ़ करके आगे जार बन पाची अंग्रेजी जी दोबारा पढ़नी पड़े, कोचिंग आना पैसा देना पड़े और प्राइवेट स्कूल में जा आपको भविष्य सुधारना पड़े। कहीं कहना चाहो थे यहाँ के प्रशासन ने? धन्यवाद अंग्रेजी रखनी चाहो।
अंग्रेजी રાખની છો ई गांव का एमएलए रीडा चुनीलाल जी जानो थे जाना जाना कौन सी पार्टी वहाँ पे लोग दल वहाँ पे ले तिन्ना लड़ू है तो बन कोई थे सूचना करी बंग परिवार ने बन कोई नहीं भैया के लिए हालत पड़ी है था गांव का मैं बंग परिवार में हाल सुनने वाला आदमी को नहीं कौन नहीं सुन पड़ा और आरएलपी का एक बड़ा नेता है घिंटाड़ा जी नाम मैं भूल गया बंको दानाराम जी घिंटाड़ा दानाराम जी मेहनत कर रही है कर रहे हैं मेहनत तो हनुमान बेनीवाल का खास है हालत है इतना कर रही है मेहनत तो कर रहे हैं तो विशेष संज्ञान का मैं ल्याण वास्तर कहीं कहना चाहो थे मांग चैनल ने और रास्ता सरकार थाने धन्यवाद देना चाहवा थे मारा ठाया और मारी आगे सुनवाई करवाओ पहुंच करवाओ तगड़ा माना था 3 पॉपुलर नेता राजस्थान में कॉमरेड अमराराम सीपीआईएम, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय और हनुमान बेनीवाल आरएलपी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही इन तीनों नेताओं के अंदर भाव नहीं है। इन तीनों नेताओं से इफेक्ट तंत्र टीम पर्सनल मिलेगी और इस विद्यालय के बच्चों के लिए इस काम को करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इफेक्ट तंत्र। और जो नेताओं की गुलामी करते हैं, जो नेताओं की चाटुकारिता करते हैं, जो नेताओं की दरियां उठाते हैं, जो नेताओं की चाय के कप उठाते हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनकी गुलामी करना बंद करें। और गुलामी करते हो तो इन बच्चों का भविष्य सुधारें, अन्यथा आप ये गुलामी करना बंद कर दें। आपके वो माँ बाप नहीं है, इससे अच्छा आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपको भगवान पुण्य फल देगा। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।